कहानी की स्टार्टिंग एक कैफे में बैठे दो लड़कियों से होती है। वहीं एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, जहां वो बोलता है, प्यार का मतलब तुम जानती हो, इसका मतलब है किसी एक इंसान के लिए प्यार जिसे तुम अपना सोलमेट मानती हो। शायद मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया, या फिर तुम मेरी सोलमेट कभी थी ही नहीं। और इसी बात पे उन दोनों कपल के बीच बहस हो जाती है, जहां वो दोनों लड़कियां उनकी लड़ाई इंजॉय करती है। वैसे उन लड़कियों का नाम होतारू और हिबिकी था। खैर, हिबिकी उस लड़के की बात करती है जिसका नाम साकी नानानोई था। वो बोलती है कि वो काफी पॉपुलर है, लेकिन होतारू को वो लड़का याद ही नहीं था। यहाँ उन दोनों के बीच बात होती है कि जिसे हम प्यार करते हैं उस इंसान को हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जिस पे हिबिकी बोलती है, जब प्यार होता है तो उसके बाद उतनी नफरत भी हो जाती है, इसलिए बोल लेते हैं, तुम्हें होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब हिबिकी बोलती है कि उसका भी बॉयफ्रेंड है, जिस पे होतारू नॉर्मल बिहेव करती है। अब वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं, जहां होतारू प्यार के बारे में सोचती है कि उसे प्यार करने का कोई शौक नहीं है। तभी रास्ते में उसे साकी मिलता है, जो सदमे में बैठा था। उसे ऐसे ठंड में बैठे देख होतारू उसके पास जाती है और अम्ब्रेला से उसे बचाते हुए बोलती है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। ये देख साकी उसे घूरता है। अगले दिन स्कूल में वो उसे प्रपोज करता है और अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, जहां पूरी क्लास उन दोनों को घूरती है। दूसरे दिन साकी उसका वेट करता है, जहां होतारू उसे देख के हैरान हो जाती है। अब वो बोलती है, मैंने तुम्हें कल ही मना कर दिया था ना, तो तुम आज मेरा वेट क्यों कर रहे हो? जिस पे वो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें पहले मुझे जान लेना चाहिए, इसलिए मैं वेट कर रहा था। अगले सीन में वो दोनों जा रहे थे, जहां पूरी क्लास उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। ये होतारू सुनती है। अब साकी उससे पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है, लाइक हेयर स्टाइल कैसे पसंद है तुम्हें? जिस पे वो बोलती है, शॉर्ट हेयर पसंद है मुझे। अब होतारू बोलती है, आखिर तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? जिस पे वो बोलता है, क्योंकि तुम मेरे पास अम्ब्रेला लेके आई और मुझे लगा तुम मेरी सोलमेट हो। देखो, वैसे मुझे हर कोई अप्रोच करता रहता है और जब मैं किसी रिलेशनशिप में आ जाता हूँ तो पता नहीं मुझसे दूर क्यों चला जाता है। शायद उनकी उम्मीद मुझसे कई ज्यादा है। वो सब मुझे अजीब समझते हैं और अजीब बिहेव करते हैं, लेकिन तुम मुझसे नॉर्मली बात करती हो, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। अब ये बात वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, ये भी कि वो थोड़ा मिस्टीरियस है। अगले दिन होतारू कुछ सामान रखने जा रही होती है, तभी वहाँ साकी आकर उसकी हेल्प करता है, लेकिन इस बार उसका लुक चेंज था। उसने अपने बाल काट लिए थे। ये देख होतारू हैरान थी। खैर, जाते हुए वो बोलती है, मुझे पता नहीं प्यार की फीलिंग्स कैसी होती है। जिस पे वो बोलता है, तुम मेरे साथ एक बार टाइम स्पेंड करो, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये सुन के वो बोलती है, मैं शायद प्यार के लिए नहीं बनी। जहाँ वो बोलता है, ऐसा कोई नहीं है जो प्यार के लिए नहीं बना। ये सुन के वो सोच में पड़ जाती है। अगले सीन में लंच का टाइम होता है, जहाँ होतारू की दोनों फ्रेंड उसे छोड़ के चली जाती है। यहाँ वो अकेली पड़ जाती है, जहाँ साकी आ जाता है और उसे अपने साथ लंच करने बोलता है। अब दोनों साथ में थे, जहाँ वो उसे बन देता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है। साकी बोलता है, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन होतारू उसे हाफ करके दे देती है। अब होतारू को पता चलता है साकी ने उसके लिए इयररिंग्स पहनना छोड़ दिया। जिस पे वो बोलती है, देखो, तुम्हें मेरे लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो ठीक हो। जिस पे वो बोलता है, ठीक है, तो मैं इयररिंग्स वापस पहन लेता हूँ। अगले सीन में होतारू सोचती है, आखिर वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? उसकी फ्रेंड्स बोलती है, ताकि तुम उसे पसंद करो। अब वहाँ एक लड़की हेयर पिन मांगती है, जिस पे होतारू अपने हेयर पिन उसे देती है। यहाँ साकी होतारू के साथ घर चलने के लिए पूछता है, लेकिन होतारू बोलती है, मुझे मेरी हेयर पिन खोजनी है, जो मेरी फ्रेंड ने खो दी। इसके लिए उसकी फ्रेंड उससे माफी भी मांगती है, पर वो हेयर पिन खोजना काफी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ काफी बर्फ पड़ रही थी। इसलिए वो लोग घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन होतारू को अपनी हेयर पिन की टेंशन थी। तभी उसके पास साकी का कॉल आता है, जो पूछता है, तुम्हारी हेयर पिन किस टाइप की है? जिस पे वो बोलती है, उस पे एक स्टार बना है। ये सुन के वो बोलता है, फिर ये नहीं है। अब होतारू शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम कहाँ हो? जिस पे वो बोलता है, मैं घर पे हूँ, और फोन रख देता है। लेकिन होतारू को यकीन नहीं होता
और वो स्कूल ग्राउंड में देखने चली जाती है, ये सोचते हुए कि मुझे पता है वो वही होगा। कोई नॉर्मल इंसान इतनी बर्फ में एक हेयर पिन के लिए इतना कैसे कर सकता है। जब वो वहाँ जाती है तो सच में साकी वही था। तारू को देख वो बोलता है, तुम यहाँ आ गई, मैं तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहता था। जिस पे वो बोलती है, आखिर तुम मेरे लिए ये क्यों कर रही हो। इस पे वो आंसर करता है, तुम्हारी खुशी के लिए। ये सुन के होतारू सदमे में चली जाती है, ये सोच के कि एक लड़का मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा है। अब साकी बोलता है, तुम घर जाओ, मैं खोज दूंगा तुम्हारी हेयर पिन। इस पे होतारू से गले लगा के रुकने बोलती है और उस पे चिल्लाती है, ये बोलते हुए, अगर प्यार में सिर्फ एक इंसान को खुशी मिल रही हो तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। अब वो साकी को स्कूल के ऑफिस में ले जाती है जहाँ वो उसकी केयर करती है। अगले दिन होतारू अपने फ्रेंड्स के साथ थी, जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था मैं उसका सामना कैसे करूँगी। तभी उसे साकी मिलता है जो होतारू को बोलता है, मुझे माफ़ करना होतारू, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन ये लो, मैंने बर्फ़ पिघलने के बाद खोजा था। वो उसका हेयर पिन देता है जिस पे वो खुश होती है और बोलती है, क्या तुम्हें पता था ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। साकी बोलता है, नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें अक्सर इसे यूज़ करते देखा है। जिस पे होतारू सोच में पड़ जाती है और बोलती है, साकी को मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़्यादा कदर है और इसे ही प्यार बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एहसास है। अब होतारू भी उसके खोए हुए इयररिंग्स देती है, ये देख वो हैरान था, अब वो उसे पहन लेता है। अब होतारू ये सोचती है कि जब मैं साकी के साथ होती हूँ मुझे हर तरीके का एहसास होता है। तभी साकी जाने लगता है, जिस पे होतारू से रोकती है और बोलती है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मुझे प्यार का एहसास होगा। जिस पे वो बोलता है, हाँ ज़रूर होगा। अब वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी। तभी होतारू बोलती है, मुझे भी देखना है प्यार में पड़ना कैसा होता है। जिस पे साकी उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मैं काफ़ी खुश हूँ। ये देख होतारू शॉक होती है, लेकिन वो भी उसे गले लगा लेती है और बोलती है, इस तरह मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट की, लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां होतारू बोलती है, अब मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। अगले दिन वो स्कूल के लिए निकलती है जहां उसे साकी मिलता है, जिसे देख वो बोलती है, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब दोनों जा रहे होते हैं जहाँ साकी देखता है होतारू ने ग्लव्स नहीं पहने, इसलिए वो अपनी देता है, लेकिन होतारू मना कर देती है, जिस पे शांति छा जाती है। जहाँ होतारू को लगता है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अब उसे हिबिकी की बात याद आती है जहाँ उसने बोला था जब हम किसी को डेट करते हैं तब उसकी केयर भी करनी पड़ती है। अगले सीन में वो साकी से पूछती है, साकी तुम्हें गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाकर क्या करना पसंद है। जिस पे वो बोलता है, एक साथ दफन हो जाना, ये सही रहेगा। ये देख वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब वो बोलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मेरा मतलब किस हग या मस्ती वगैरह करने की बात कर रही हूँ। जिस पे साकी बोलता है, तुम मेरे साथ मस्ती करना चाहती हो। ये सुन के होतारू सदमे में चली जाती है। अब साकी बोलता है, ये सब इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अभी तुम्हें प्यार करना सिखा रहा हूँ। अगले दिन क्लास में वो दुखी थी, जहाँ वो बोलती है, मुझे भी कुछ करना है ताकि मैं सीख सकूँ किसी को पसंद करना कैसा होता है। अब वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, एक गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए। अगले दिन वो साकी से मिलती है, जहाँ साकी उसे कुछ बुक देता है। दरअसल उसने पूरी रात जागकर होतारू के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट रेडी किए थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम पास था। ये देख वो शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम रात भर सोई नहीं। तभी बेल बज जाती है और साकी बोलता है, क्लास के बाद मिलते हैं। जिस पे होतारू से रोकती है और सोचती है, मुझे कुछ गर्लफ्रेंड वाला करना चाहिए, मैं क्या करूं, एक हग करूं या एक किस करूं। तभी साकी उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, बाद में मिलते हैं। अब क्लास में उसकी फ्रेंड वो नोट पढ़ती है और बोलती है, प्यार में हमें सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जिस पे हिबिकी बोलती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। पर होतारू का कहना था, मैं बस ले रही हूँ, लेकिन प्यार में तो दोनों को बराबर खुशी मिलना चाहिए ना। पर होतारू को कुछ समझ ही नहीं आता आखिर वो साकी के लिए क्या करे। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है, क्यों ना तुम भी वही करो जो वो तुम्हारे लिए करता है। अगले दिन वो स्कूल के लिए जल्दी निकलती है ताकि साकी उसे वेट करता देख सरप्राइज हो जाए, लेकिन साकी पहले से ही उसका वेट कर रहा था।
तीसरे दिन वो 1 घंटा पहले निकलती है। ये देख वो बोलती है, इतनी जल्दी क्यों आते हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिस पे वो बोलता है, मैं हर एक सेकंड तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये देख वो सोचती है, मुझे प्यार का एहसास कभी होगा भी या नहीं। अब फोर्थ वाले दिन वो 2 घंटा पहले जाती है और इस बार अंधेरा था, जहाँ साकी अब तक नहीं आया था। जहाँ वो ये सोच रही थी वो मुझे ऐसा वेट करते देख के गुस्सा करेगा या खुश होगा। तभी साकी वहाँ आ जाता है, जिसे देख वो सरप्राइज था और बोलता है, मेरा ऐसे आज तक किसी ने वेट नहीं किया। जिस पे वो बोलती है, मैं जब तुम्हारा वेट कर रही थी मैं काफी एक्साइटेड थी तुम्हारे बारे में सोच के। ये सुन के वो काफी खुश होता है। जहाँ होतारू सोचती है, ये काफी खुश लग रहा है, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे भी खुशी मिल रही है। मुझे लगता है अब मुझे थोड़ा गर्लफ्रेंड बनने का एहसास होने लगा है। अब वो दोनों एक स्टोर पे जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ होतारू एक नोट लिखती है और साकी को बोलती है, मैंने एक नोट बनाया है जिसमें हमें जो चाहिए उसमें लिखेंगे और बारी बारी पूरा करेंगे, ये आसान रहेगा। जिसमें होतारू ने कुछ खाने के बारे में लिखा था, अब वो उसे भी लिखने बोलती है। जहाँ वो लिखता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हाथ पकड़ के साथ चले। वो पहली बार था जब होतारू ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे काफी अच्छा लगता है। रात को साकी अपना हाथ देखता है और चाहता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। यहाँ होतारू सोचती है, अब साकी के साथ रहना बिल्कुल नेचुरल लगने लगा है। हालांकि हम कपल है लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं होता। अब साकी क्रिसमस ईव उसके साथ बिताना चाहता था। यहाँ होतारू और उसके फ्रेंड के बीच बात होती है। जहाँ होतारू के रिलेशनशिप को खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। दरअसल ये एक ट्रायल था जहाँ साकी उसे प्यार करना सिखा रहा था, जिसमें अब 3 दिन ही बचे थे। लेकिन होतारू ने पहले ही साकी को बता दिया था, अगर मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ी तभी मैं तुम्हारी दोस्त बन के रहूंगी। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है, मतलब तुम कमिटेड नहीं हो। तभी वहाँ एक लड़का आकर बोलता है, तुम्हें उसे किस करना चाहिए। जिसे देख वो डर जाती है। अब वो लड़का बोलता है, साकी अच्छा लड़का है लेकिन मेरे क्लास वाले लोग बोलते हैं वो फायदा उठा रहा है। जिस पे हिबिकी उसके मुंह पे एक मारती है और होतारू को बोलती है, ये जो बोल रहा है फालतू है, लेकिन अगर उसने तुम्हें चूज किया तो ये बहुत अच्छी बात है, पर रिजल्ट कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में होतारू को साकी मिलता है, जहाँ होतारू से स्टोर पे चलने को बोलती है। जिस पे वो बोलता है, मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकता, मेरे घर चलते हैं। अब वो साकी के घर में थी, जिसे देखो काफी खुश होती है। जहाँ उसे पता चलता है साकी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं और वो ओवरसीज जाते रहते हैं। अब साकी होतारू को अपने रूम में वेट करने बोलता है। जहाँ साकी के कमरे में बुक्स ही बुक्स थे, वहीं होतारू एक कपड़े के पीछे झांकने की कोशिश करती है, लेकिन साकी उसे रोक देता है और बोलता है, वहाँ मेरे होतारू की सीरीन है। ये सुन के वो सोच में पड़ जाती है, मेरी सीरीन, अब तो मुझे देखना ही होगा। अब दोनों चाय पीते हैं, जहाँ उनके बीच बात होती है और साकी सैड हो जाता है, ये बोलते हुए, शायद अभी भी मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पे वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ साकी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। ये सुन के होतारू बोलती है, मुझे किस करना है। साकी को खांसी आ जाती है। होतारू बोलती है, देखो मेरे फ्रेंड ने बोला है, एक किस करने से पता चल जाता है हम सामने वाले से प्यार करते हैं या नहीं। हग और हाथ पकड़ना तो दोस्तों में भी चलता है। जिस पे साकी बोलता है, अपनी आंख बंद करो। वो करती है, लेकिन अब वो नर्वस हो जाती है। साकी उसके कान में बोलता है, अगर तुम्हें प्यार नहीं तो तुम मुझे ये करने नहीं दोगी। अब साकी उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा हाथ पकड़ने से और तुम्हें टच करने से ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब वो उसे किस करने चाहता है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।